हम पाठ 2 के शब्दार्थ पढ़ेंगे। जो लहासा की ओर जो पाठ था वो हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से लेखक अपने मित्र के साथ लहासा की यात्रा करते हैं, कहाँ कहाँ से होकर किन किन परेशानियों में होकर गुजरते हैं, इस तरह से हम पढ़ चुके हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर से पहले मैं बोल रही हूँ आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको करने हैं जो अपनी कॉपी में। डांडा ऊंची ज़मीन, थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान, बीटे टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने हुए उपले जो ईंधन के काम आते हैं, सत्तू भुने हुए अन्न जिसमें जौ चना आदि का आटा होता है, थुकपा सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पतली लई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ, वो होता है थुकपा। गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, चिरी फाड़ी हुई, भरिया भारवाहक, सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जंग शेख था। इसका अर्थ था सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसका नाम सुमति नाम से पुकारा था। दोनों चिटें जैनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंग पौन के हाथ की लिखी हुई लमिक जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की थी। और डॉन क्विस्टो स्पेनिश उपन्यासकार, सारवें तेज 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्जॉट का नायक जो घोड़े पर चलता था। ये है शब्दार्थ जो आपको कॉपी में भी करने हैं और इनको साथ के साथ याद भी करना है। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में प्रश्न नंबर 1, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। मतलब एक बार तो जाते समय जब वो लेखक भिखमंगे के वेश में गए थे तब भी उनको उचित स्थान मिल गया, जबकि आते हुए भद्रवेश में आए तब भी ठहरने के लिए उचित स्थान क्यों नहीं मिला। तो उसका ये कारण था कि तिब्बत में इस मार्ग में जान पहचान के आधार पर उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। तिब्बत के लोगों की आदत थी कि वो लोग शाम को 6 बजे बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे। इसीलिए जाते हुए सुमति के परिचितों के कारण, जो सुमति उनके मित्र थे उनके परिचितों के कारण, भिखमंगे का वेश होने के कारण भी उनको ठहरने के लिए स्थान मिल गया। परंतु लौटते समय भद्रवेश होने पर भी क्योंकि सुमति साथ में नहीं थे और उनको कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए लौटते समय भद्रवेश होने के कारण भी ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिल पाया। ये है प्रश्न नंबर 1 का जवाब जो आपको आपकी कॉपी में लिखना है। अब प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो सन 1929-30 में तिब्बत में हथियार रखने के विषय में कोई कानून नहीं था, इसीलिए लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। दूसरे वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ पुलिस का प्रबंध नहीं था। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या व लूटमार का भय बना रहता था। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया। तो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से बिछड़ गया। एक तो उनका घोड़ा जो था बहुत धीमे चल रहा था और दूसरा एक कारण था कि लेखक रास्ता भूलकर 1 से 1.5 किलोमीटर दूसरे रास्ते पर निकल चुके थे, तो उनको वापस लौटकर आना पड़ा, फिर अपने रास्ते पर जाना पड़ा। इस कारण उन्हें वापस आने में भी समय लगा, इस कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गए थे। 4 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो प्रथम बार तो उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका,
लेखक ने सुमति को पहली बार उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका जिससे वह वहाँ जाकर ज़्यादा समय न लगाएं। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक ठहरकर इंतज़ार करना पड़ता। और दूसरी बार लेखक को वहाँ मंदिर में रखी हुई अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। वह एकांत में उनको पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी, यानी उनको रोका नहीं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को पहली बार डांडा थोंगला पार करते समय विकट परेशानी का सामना करना पड़ा। यहीं से लंकोर जाने वाले मार्ग पर वह गलती से भटक गए। दूसरी बार तिंगरी के विशाल मैदान में तेज़ धूप के कारण परेशानी उठानी पड़ी। तो बहुत सारी उनको परेशानियां झेलनी पड़ी थी। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो उस समय का जो तिब्बती समाज था, तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बटा हुआ था। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थे। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे। खेती करने के लिए मजदूर बैगार में मिल जाते थे। सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था। बौद्ध भिक्षु जो था वो करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों से राजा के समान सम्मान पाता था। उस भिक्षु को राजा के समकक्षी दर्जा दिया जाता था। वहाँ के समाज में छुआछूत, जाति प्रथा आदि कुप्रथाएं नहीं प्रचलित थी। यह प्रश्न नंबर 6 का जवाब है, जो वहाँ की समाज व्यवस्था के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। यहाँ पर यह आया है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। क, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। और घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा हुआ था। तो इसमें क आएगा उत्तर क। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, इसीलिए वह ऐसा कहा गया कि मैं पुस्तकों के भीतर था। ये है प्रश्न नंबर 1 से 7 तक जो प्रश्न हो चुके हैं आपके। आप लोगों को इन सबको अपनी अपनी जो नोटबुक हिंदी की बना रखी है आपने, उसमें करना है। आगे के प्रश्न मैं इसके बाद करवाऊंगी। धन्यवाद।